हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपको दोस्तों। ये रवि के साथ हुए एक बेहद डरावने और खौफनाक हादसे की कहानी है। कैसे उसके पीछे एक जिन या भूत का साया लग जाता है और कैसे उसके परिवार वाले उसको बचाते हैं और कैसे उसकी जान बचती है। चलो इस कहानी के ज़रिए ये सब जानते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक बार रवि और उसके कुछ दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हैं और स्कूल से बंक मार के स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड में जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। खेलते खेलते रवि को क्या होता है दोस्तों, रवि को बाथरूम की इच्छा होती है और वो बाथरूम करने के लिए मैदान के बाहर बने एक पेड़ के पास चला जाता है और वहाँ बाथरूम कर देता है। और उसको ये नहीं पता होता है कि जिस पेड़ के पास ही वो बाथरूम कर रहा है वो जिन्नात या भूत का रहने का स्थान है और उसको उसने अपवित्र कर दिया है, जिसकी वजह से उस समय तो उससे कुछ नहीं होता। जैसे ही वो खेल के शाम को घर जाता है तो उसको बड़ी अजीब तरीके की बेचैनी होती है, उसका दिल घबराने लगता है और ये सब बातें वो अपनी मम्मी को नहीं बताता। लेकिन रात को जैसे ही सोता है तो सोते सोते उसे ऐसा लगता है कि उसकी छाती के ऊपर किसी ने पैर रख दिया या कोई उसे दबा रहा है। उसे सांस लेने में या बोलने, हाथ पैर हिलाना, सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। और तभी अचानक से एकदम उठता है वो और उसको महसूस होता है कि शायद कोई मेरी छाती के ऊपर लेटा था। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो थोड़ा सा एक बार रिलैक्स होकर बैठता है तो उसे खिड़की के सामने एक परछाई नज़र आती है और वो उसको देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है। तभी उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वह डर से और घबराहट से उस समय भी अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। वो कहता है कुछ नहीं माँ, मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था इसलिए मेरी आँख खुल गई। ये सब देखने के बाद, ये सब होने के बाद अगले दिन सुबह वो स्कूल में जाता है, लेकिन उसका मन रात वाले हादसे के ऊपर ही लगा रहता है। और अब तो क्या होता है कि जब वो सुबह स्कूल से बाथरूम में जा रहा होता है तो वही परछाई जो उसने देखी थी सामने शीशे में उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती और कहती है कि तूने हमारे स्थान को पवित्र किया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और इतना देखते ही साथ उसके नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाता है और वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। तफरा तफरी में स्कूल वाले उनके माँ बाप को बुलाते हैं और राहुल को घर लेकर चले जाते हैं। तब सब उससे पूछते हैं कि बता तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। तब वो सारी बात अपनी माँ को बताता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। रात को मेरे सपने में या मेरे को लगता है कि हकीकत में कोई मेरी छाती के ऊपर बैठा है। आज तो स्कूल में शीशे में मुझे किसी जिन भूत, ये पता नहीं वो जिन्नात ऐसा कुछ था, मेरे को दिखाई दिया और मेरे को कहा है कि तुझे जान से मारेंगे। ये सब बातें सुनकर उसके घर वाले डर जाते हैं और तुरंत ही वो किसी पंडित जी को बुला के लेके आते हैं और उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। तो कहते हैं कि तेरे बेटे ने उन जिन्नात या भूत प्रेत के स्थान को खंडित किया है, मुझे नहीं लगता वो इसको जिंदा छोड़ेंगे। तब वो कहते हैं कि हमारे इकलौता बेटा है, इसको बचा लीजिए, कुछ भी करिए। तब पंडित जी कहते हैं कि ठीक है। वो उसको लेकर उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ उसने ये सब गलत काम किया था। तब उनको पंडित जी मंत्र वगैरह से उन सब से प्रार्थना करते हैं और क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने इस बालक को, मूर्ख बच्चे को क्षमा कर दो और उनसे जो गलती हो उनके एवज में तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। तब वो कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ तो इसके बदले में चाहिए, हमें एक बकरा या मुर्गा, कुछ भी ऐसी चीज़ें ला के दो। तब वो उनको ला के देते हैं और उनको भेंट स्वरूप दे देते हैं, जिससे उसके प्राण त्याग, उसकी जान बख्श देते हैं और कहते हैं कि आइंदा अगर यहाँ पे आया तो बचेगा नहीं, जान से मार डालेंगे। तो दोस्तों आगे कहानी यही थी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।